शुरुआत हो रही है, खेल शुरू होता हुआ। आरंभिक गेंदबाज के तौर पर ओम पवार को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है। ओम पवार येतो गोलंदाजीला आपलं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन बॉलिंग करेल। स्ट्राईकला वसीम लेबंडर. मैच की शुरुआत हो रही है, खेल शुरू होता हुआ। पहले ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद मारने की कोशिश, एज लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे समीर फ्रेंचा वहां पर गेंद को फील कर रहे, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। बस इस बार गेंदबाजी करने के लिए गेंद, और इस बार वसीम लेवंडर के बैट से निकलता हुआ क्लासिकल एक्स्ट्रा का बन रहा है। गेंद जा रही है बिल्कुल बाउंड्री के बाहर, 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मेरी बल्ले के बीचों बीच निकल खूबसूरती के साथ ये छक्का निकल रहा है, और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल स्कोर केवल 6 की योग पर। महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त चाललेला क्रिकेटचा रणसंग्राम म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त चाललेला हा क्रिकेट स्पर्धाचा सोहळा आपण पाहतोय। देवेंद्र चषक क्रिकेट स्पर्धा, DS बॉस चषक स्पर्धा आपण इथं पाहतोय, आणि या स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दरम्यान सामना क्रमांक दुसरा सुरू होतोय। तो इस बार मारने की कोशिश में गेंद डाल के जब तक की गेंद को खिलाड़ी फील करते, बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच में 2 रन दौड़े हैं। या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री, ज्या मुख्यमंत्र्याची चर्चा अख्ख्या भारतात नव्हे तर वर्ल्ड मध्ये असते, ते असे मुख्यमंत्री, सर्वांचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी ही जी स्पर्धा चालू आहे, दीपक भाऊ सुरवसे म्हणजे DS बॉस यांच्या आयोजनाखाली चाललेली स्पर्धा। दरम्यान पुन्हा हवेत मारला फटका, पाहूया क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, मोहम्मद चेंडू पर्यंत पोहोचू शकले नाही। 2 धाव घेण्याची संधी मिळतीये, आणि या 2 धावांची धावसंख्या मात्र पुढे जाते 9 धावा। और शॉर्ट रन, ठीक है। अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 8 रन की योग पर। देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए चाहिए, दोनों बार यहाँ पर शॉर्ट रन बताया जाता है अंपायर की ओर से। देखना फिर से ओम पवार की गेंद, सीधा गेंद को उठाकर मारा, इस बार कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंददार के इस बार 6 रन के लिए निकलेगी इस बार, और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 14 की योग पर जाकर पहुंचा है। कुल स्कोर 14 रन की योग पर। बसो वॉरियर्स क्रिकेट टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। या ठिकाणी सन्माननीय लक्ष्मण काळजे साहेबांचं देखील तो शुभागमन झाला, त्यांचं देखील मी हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत करतोय। दरम्यान चेंडू आकाशात उंच मारलाय, परंतु मोहम्मद चेंडू खाली येतोय, आणि शेवटी मात्र चेंडू मोहम्मद कडेच गेला आणि वसीमला बाद व्हावं लागलं। याच्या अगोदर मोहम्मद मात्र चेंडू पर्यंत पोहोचू शकले नव्हते, तिथं मोहम्मद वसीमला जीवनदान मिळालं होतं। दरम्यान याच मात्र अगदी आरामात कॅच पकडली गेली आहे, फलंदाज होईल बाद, धक्का क्रमांक लागतो, पहिला गडी बाद झालाय। नवीन फलंदाज जातो वकील शेख। पहिल्या षटकाचा खेळ पूर्ण झालाय, दरम्यान धावसंख्या 14 धावा, आणि फिल्डिंग टीम लक्षात ठेवते, तुम्हाला 35 मिनिटाचा वेळ असेल, 35 मिनिटांमध्ये 7 ओव्हर्स टाकून घ्यायचे आहेत। ज्यावेळेस 35 मिनिट संपतील त्यावेळेस खेळाडू मात्र एक तुम्हाला अतिरिक्त सर्कलमध्ये ठेवावं लागेल। उद्या या स्पर्धेचं विशेष आकर्षण सर्वांचा लाडका अंपर, डान्सिंग अंपर सोन्याबाबू भोसले। रामलो, उद्या सोन्याबाबू भोसले येणार आहेत।
उद्या या स्पर्धेला विशेष आकर्षण म्हणून आपल्या सर्वांचा लाडका अंपर डान्सिंग अंपर सोन्या बापू भोसले या ठिकाणी आपल्याला येतोय इथं अंपरिंगसाठी. आणि मला वाटतं आसिफ मोळकर यांच्या वतीने एक पारितोषिक ठेवलं गेलंय. विठ्ठल चव्हाणची जर विकेट घेतली तर 500 रुपये आणि हॅट्रिक विकेटसाठी 500 रुपयाचं बक्षीस. विठ्ठल चव्हाणनी मात्र पहिला चेंडू स्वीपचा मारला. इथं सलमान सगरीचा हा चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर होतो, त्याला मात्र स्वीपचा फटका मारला गेला. एक सिंगल धाव तिथं बनतीये. एका सिंगल धावेनिशी धावसंख्या पुढे जाते 15 धावा. इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर. अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल मारा जा रहा है. गेंददार के बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंददार के जब तक कि फील्डर फील करते 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है. 16 की यॉक पर 16 धावा झाले. आसिफ मोहलकर की ओर से बिल्कुल जो यहां पर हमारे बॉलर सलमान सगरी अगर विठ्ठल चव्हाण का विकेट लेते तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा. हैट्रिक भी लेंगे तो उनके लिए 500 रुपए का इनाम होगा. चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए उद्या इथं डान्सिंग अंपर लाडका अंपर सोन्या बापू भोसले आपल्या सेवेला येईल. सरळ बॅटने फटका मारला. चेंडू बॉलरच्या मागे जाईल. लॉंग ऑफला मिळवला. माफ करा, क्षेत्ररक्षक चेतन चेंडू खाली येतो. दरम्यान चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं. धावसंख्या 16 धावा. 9 चेंडू मध्ये धावा झाल्या 16 धावा. इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंददार के जब तक की गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में जब तक की गेंद को खिलाड़ी फील करते 1 रन मिलेगा. बढ़ता बस स्कोर 17 पे 1 विकेट चला जा रहा. 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे. ऑप्शन के बाहर जाती गेंद देखा जाचा पर का इस बार छोड़ा है विकेट कीपर के पास. बहुत ही बढ़िया अंदाज की गेंदबाजी. विकेट टू विकेट कंजूस भरी कसी हुई गेंदबाजी इस वक्त चल रही है. इस बार गेंद फुलटॉस गेंद इस बार खूबसूरती के साथ मारा जाता है. गेंददार के बिल्कुल डीप और ये खराब फील्डिंग. नतीजा गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है. 4 रन चौका मिलेगा और इसी 4 रन के साथ 2 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद 21 रन आफ्टर 2 ओवर. या ठिकाणी मुंबई पोलीस पप्पू चौगुले साहेबांचं देखील तो शुभागमन झालाय. त्यांचं देखील मी त्यांना विनंती करतो की आपण स्टेजवर यायचंय. आदरणीय मुंबई पोलीस पप्पू चौगुले यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. आणि त्यांच्यावर त्यांचे जो मित्र परिवार आहे यांना देखील विनंती करतो की आपण देखील अतिथी कक्षामध्ये असणं व्हायचंय. चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इस बीच गेंद. ओहो इस बार हेलीकॉप्टर. बल्लेबाज है चैप्टर, मारता है हेलीकॉप्टर. बहुत शानदार छक्का निकल रहा है विठ्ठल चव्हाण के बैट से. तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण आयकॉन जे खेळाडू खेळत आहेत तुळजापूरहून क्रिकेटपट्टू कृष्णा गवळी खेळलाय.
मांडणगण फराटा शिरूर तालुका पुणे जिल्हा याचा मात्र रणजित फराटे देखील या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. 22च्या या 4 धावा येतील. थोड़े समय के लिए भूल गए थे क्या देना है, लेकिन बाद में पता चला कि क्या करना है. टोटल स्कोर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ 31 रन 31 रनों की योग पर. आणि या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय बार्शीचे पप्पू नलावडे आहेत, त्याचबरोबर आपले राहुल शेलार आहेत, निलेश पाटील आहे, बंटी जगदाळे हे 4 खेळाडू. दरम्यान इथं मात्र उंच फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू आकाशात उंच जातो, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतो, डाऊन द बॉल पकडला, झेल फलंदाज होईल बाद. समीर शेख जातो बॅटिंगसाठी, नवीन फलंदाज समीर माफ करा समीर पवार. समीर पवार जातो बॅटिंगसाठी मैदानात, नवीन फलंदाज. आयकॉन खेळाडू, खास करून पुणे जिल्ह्यामध्ये ज्या खेळाडूचा दबदबा आहे तो खेळाडू बॅटिंगला जातो समीर. आणि या स्पर्धेचं विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वात मानाची ट्रॉफी. आणि मला वाटतं या ट्रॉफी तसं पाहिलं तर मी मागास सांगितलंय केगाव हे पैलवानासाठी प्रसिद्ध असलेलं गाव, आणि या पैलवानी गावातून आपण पैलवानी ट्रॉफी देणार आहोत. ट्रॉफी अशी असेल की ज्या कॅप्टनच्या घरी जाईल, ज्या स्पॉन्सरच्या घरी जाईल, त्याला प्रश्न असेल की ट्रॉफी घरी कशी घेऊन जायची, कारण अशा मोठ्या मोठ्या ट्रॉफ्या इथं स्पर्धेला दिले गेले आहेत. फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. ओ इस बार समीर आते ही बिल्कुल बहुत ही क्लासिकल छक्का लगा दिया इस बार. समीर पवार आल्याला मात्र आल्याला मात्र गरजतोय. आणि या खेळाडूची माहिती मात्र आमचे महाराष्ट्रातले एक नामवंत पंच दीपक पिळगावकर सरांनी सांगितलं की हा समीर अष्टबलू खेळाडू आहे. आणि मी दीपक पिळगावकर सरांचा देखील आभार व्यक्त करतोय. निश्चितच समीरने मात्र आल्याला मात्र इथं षटकाराने आपली फलंदाजी सुरुवात केली इथं. फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. ये देखिए रिवर्स खेला, इस बार रिवर्स खेला टाइमिंग के साथ, नजाकत भी है और बिल्कुल ताकत भी है इस वक्त. ये लगा दिया लगातार दूसरा छक्का निकल रहा है इस बीच. 2 गेंदों में 2 छक्के निकलने के बाद आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43 रनों की योग पर 43 धावा. तो समीर ने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया अंदाज का स्ट्रोक लगा दिया इस बार. सीधी गेंद बाउंड्री की बाहर निकलती गेंद, 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच. इस बार गेंद ऑफ्टन के बाहर आती गेंद मारना चाहते, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर के पीछे गेंद को रोका जा रहा है. इस बीच ओवर समाप्त हो रहा है. जहां तक की ओवर्स की बात करना चाहेंगे 3 ओव्हर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है. स्कोर है 43 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. 3 षटकं संपली आणि धावा झाल्या 43 धावा. चलिए फील्डिंग टीम ध्यान रखिए, आपको 35 मिनट में ओवर्स डालने हैं, वरना आपके बिल्कुल एक सर्कल में प्लेयर को रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए. सलमान सगरी को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा. सलमान सगरी गेंदबाजी करेंगे, खुद के कोटे का व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से इनिंग का चौथा और लेकर बॉलिंग करेंगे सलमान सगरी.
ऑफ्टन के बाहर आती गेंद इस बार क्लासिकल, इस बार एक्स्ट्रा कवर ड्राई निकलता हुआ गेंद डाल के बिल्कुल बाउंड्री के बाहर निकल रही है, चौका मिलेगा और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 यानी कि 47 रन 47 धावा झालेत. फिर से गेंदबाजी करने के लिए सलमान सगरी गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन बॉलिंग करतो सलमान सगरी. राउंड द गेटचा मारा वकीलसाठी ओव्हर पिच होता. सरळ बॅटने सरळ फटका मारला. चेंडू जातो बॉलरच्या मागे लॉंग ऑफला. मोहम्मद येतो चेंडू खाली. मोहम्मद चेंडू फेकीपर्यंत एक सिंगल धाव तिथं बनते. एका धाबेनीची धावसंख्या पुढे जाते 48 धाबा. 500 वॉरियर्स प्रेम गायकवाड यांचा संघ आपण पाहतो. 500 वॉरियर्स क्रिकेट संघ प्रेमजी गायकवाड यांचा हा संघ आपण पाहतोय. यहाँ पर वकील शेख अगर लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के मारते हैं तो जब्बार सैयद अमन इनकी ओर से 1001 रुपए का इनाम दिया जाएगा. आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49 रनों की योग पर 49 धावा झाल्या. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल. फलंदाज वकीलला मात्र सुवर्ण संधी. लागोपाठ 3 षटकार जर मारले तर तब्बल 1000 रुपये जब्बार सैयद यांच्या वतीने. मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑनसाइड में मारने की कोशिश में गेंद डाल के जब तक कि फिरोज चालाक गेंद के नीचे आ रहा है फील्ड करने के लिए सिंगल रन तो बन सकता है. बढ़ता हुआ स्कोर टोटल स्कोर इस वक्त 50 रन पूरे हो चुके हैं. 500 वॉरियर्स टीम के 50 हाफ सेंचुरी यहां पर पूरी हो रही है. ऑफ्टन के बाहर गेंद इस बार बिल्कुल मारने की कोशिश में बिल्कुल बहुत शानदार गेंद थी सलमान सगरी की. गेंद बल्लेबाज को चकमा दे रही है. विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है. चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे सलमान सगरी और सलमान की बिल्कुल काबिल तारीफ गेंदबाजी चल रही है. 11 गेंदे अब तक उन्होंने फेंके. रन केवल 14 दिए. भले ही विकेट नहीं मिली होगी लेकिन रन रोकने वाली गेंदबाजी यहां पर जरूर कर रहे हैं. वहां पर गेंदबाज सलमान सगरी मारना चाहते. हल्का सा एज लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे फील्डर है समीर. गेंद को फील्ड कर रहे. रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं. रुका बस स्कोर वहीं पे. टोटल रन संख्या इस वक्त लगभग 50 रन. 4 ओव्हर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है. अण्णा 25 यांचं देखील इथं शुभागमन झालाय. त्यांचं देखील मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय. अण्णा 25 यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. त्याचबरोबर आपले श्रवणी जे अनिल पवार साहेब देखील इथं मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया. तर या ठिकाणी रवी बिराजदार देखील मला वाटतं इथं आलेले आहेत. त्यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया. सहर्ष स्वागत करूया. नवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी करने के लिए बुला जाता हुआ बॉलिंग करने के लिए आकाश गुरु को गेंदबाजी करने के लिए बुला जा रहा है. आकाश येतोय गोलंदाजीला. वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडून डाबातील हे 5वं षटक टाकतोय. सोलापूर जिल्ह्यात एक नामवंत क्रिकेटपटू म्हणून समीर पवार आपण यांना ओळखतोय. समीर पवार सरळ मारायचा प्रयत्न. चेंडू बॅटची कट लागून जातो. विकेट किपरच्या मागे 2 क्षेत्ररक्षक मधोमध जाईल चेंडू भाऊया थर्डमॅनच्या दिशेने. आणि तिथं क्षेत्ररक्षण करताना तुला असं जोखीम घेऊन क्षेत्ररक्षण करू नका. कारण मागच्या स्पर्धेलाच एखादं डोकं फुटलं होतं आणि 5 टाके पडले होते तिकडं. थोडंसं सांभाळून फिल्डिंग करावी ही विनंती असेल.
फुलटर गेंद इस बार बिल्कुल मारने की कोशिश में, गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद निकल रही है। जब तक कि फील्डर फील करते, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। टोटल स्कोर 55, 55 धावा, 55 धावा झाले। ये गेंद स्लो रफ्तार से गेंद आई। इस बार रनआउट का मौका, और ये देखिए आती घाई, संकटात नहीं, अपना विकेट गंवा चुके हैं वहां पर। विकेट कीपर बिल्कुल बर्थडे बॉय राहुल शेलार ने वहां पर गेंद को लगाया। इस बीच आखिरकार वकील का विकेट जाने के बाद नए बल्लेबाज जा रहे बैटिंग करने के लिए, वहां पर जयदास। जयदास वहां पर जा रहे बैटिंग करने के लिए। फिलहाल स्ट्राइकिंग गेंद पे होंगे, लेकिन गेंदबाजी की बात करना चाहेंगे तो इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। सामने है आकाश गुरु। तो एक बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, चेतन जादव गेंद के नीचे आ गए, बिल्कुल पकड़ लिया, कैच विकेट चले जा रही है, लगता हुआ और एक झटका लगा वहां पर, बैक टू बैक निकलने वाला और एक झटका निकलता हुआ। नए खिलाड़ी सौरभ बैटिंग करने के लिए चले जा रहे हैं, वापस सौरभ जादव नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे हैं। इस वक्त गेंदबाज लगभग इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर बॉलिंग करने के लिए। ये ओवर काफी किफायती चल रहा है, 5 गेंदों में रन केवल 5 ही दिए हैं और विकेट एक लिया है। एक टीम कॉम्बिनेशन का विकेट मिल रहा है और एक खुद के नाम पर एक विकेट मिल रहा है। फिर इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। ये गेंद मारने की कोशिश में लेग स्टंप के बाहर जा रही है गेंद, देखा जाचा पर इस बार बॉल बॉल का इशारा बता जा रहा है। बॉल बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर 56 की योग पर। इस बार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, और पिच गेंद, इस बार सीधे गेंद को मारा जा रहा है, गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है। 2 फील्डर वहां पर, आर एस मोहम्मद बहुत बढ़िया अंदाज की फील्डिंग कर रहे हैं, बिल्कुल 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। 5 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, स्कोर है 57 रन। फिरोज नदाब यानी कि फिरोज चालाक को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है।
छठा ओवर लेकर फिरोज चालाक गेंदबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाज स्ट्राइक पर है, यहाँ पर बल्लेबाज स्ट्राइक पर है सौरभ जादव। बहुत अच्छी गेंद इस बार, बिल्कुल मारना चाहते थे, रनआउट का मौका, एन वक्त पर वापस लौटना पड़ेगा वहां पर। तो इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में गेंद को उठाकर फेंका, इस बार लंबा स्ट्रोक निकल रहा है, 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच। और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रनों की योग पर, लॉस ऑफ 4 विकेट, 63 धावा 4 गड़ी बाद। तो इस बार मारने की कोशिश में गेंद डाल के बिल्कुल जब तक की गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, सिंगल रन लेने का मौका मिलता हुआ आगे बढ़ रहा है स्कोर 64 पे 4 विकेट चले जा रहे हैं, 64 धावा 4 गड़ी बाद। इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में, देखना नीचे है खिलाड़ी क्या ले सकते हैं। मोहम्मद कैच पकड़ लिया, मोहम्मद ने कैच, ये सीमित रनों में रोका जा रहा, वहां पर मोहम्मद ने कैच को पकड़ा, वहां पर विकेट जा गया, लगता पर जोर का झटका, और एक झटका लगा नए बल्लेबाज लाला, हुसैन लाला। चालाक चतुर है और चालाक भी है। इस बार गेंदबाजी करने के लिए धीरे धीरे फिर से बॉलिंग वर्जे पे वापिस चले जा रहे हैं स्वर की, अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। उद्याचं विशेष आकर्षण आपल्या सर्वांचा लाडका अंपर सोन्याबाबू भोसले, डान्सिंग अंपर। तर या ठिकाणी आपले आतिश चव्हाण, मला वाटतं सोलापुरातील नव्हे तर अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये या बॅटिंग करताना वादळी बॅटिंग करायचे, आणि त्यांची बॅटिंग पाहण्यासाठी अख्खं स्टेडियम खचाखच भरायचं, आणि कित्येक संघाचा तो आधारस्तंभ असायचा। तेच आतिश इथं मात्र मॅच पाहण्यासाठी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया। दरम्यान इथं मात्र चेंडू जातोय बॉलरच्या मागे लॉंग ऑफला, सिंगल धाव तिथं बनतीये, धावसंख्या पुढे जाते 65 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंददार के बिल्कुल बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद, 4 रन के लिए चौका मिलेगा, और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, स्कोर है 69 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट, 69 धावा 5 गडी बाद, 6 षटकाचा खेळ संपतोय। आणि निश्चितच आम्ही कॉमेंट्री करताना, मी आणि सेवक सर कॉमेंट्री करताना त्यावेळेस मला वाटतं किरण भाई यांनी मॅचेस भरवल्या त्या नार्तुकोटच्या मैदानामध्ये, आणि त्या मॅचेसला प्रमुख पाहुणे म्हणून मला वाटतं दीपक शेरगे, मला वाटतं 007 एक सिरियल होती मराठीची, त्यावेळेस पोलीस इन्स्पेक्टरची भूमिका साकारणारे ते प्रमुख पाहुणे म्हणाल, ते मला वाटतं अलका कोबलबे देखील त्या ठिकाणी आल्या होत्या। हा, शोले पिक्चर मधल्या तिघा पोलीस मधील एक भूमिका साकारणारे दीपक शेरगे हे देखील त्यावेळेस आपल्या बरोबर इथं आले होते सोलापुरामध्ये। बऱ्याचशा क्रिकेट ऍक्टर, क्रिकेट खेळाडू, मुनाफ पटेल असेल, सिद्धार्थ त्रिवेदी असेल, या सर्वांच्या समोर आपण कॉमेंट्री करण्याची संधी मिळाली आहे। तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश में बिल्कुल बढ़िया कैच पकड़ा जाता हुआ, इस बार चेतन की ओर से वहां पर चेतन जादव की तारीफ करने की, वहां पर क्या शानदार कैच पकड़ रहे हैं। इसी के साथ और एक विकेट भी आ गए, लगता हुआ टीम के लिए और एक झटका लगा वहां पर।
और अक्सर क्रिकेट की जो कहावत होती है, कैचेस बिन मैचेस कहते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच कहा जाता है। कैच छूटा, कैच यहां पर पकड़ा जा रहा, नए बल्लेबाज जा रहे बैटिंग करने के लिए, सूरज गायकवाड़। चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। स्लोर वन गेंद इस बार बिल्कुल मारा जाता हुआ, गेंदबाज के डीप कवर क्षेत्र में निकलती गेंद, जब तक कि फील्डर फील करते सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 71 रन 71 की औक पर। आकाश गेंदबाजी में वेरिएशन करते, कभी गेंद को स्लो रन फेंकते, कभी तेज रफ्तार से फेंकते, तो इन कटर आउट कटर गेंदबाजी कर रहे, विविधता यानी कि गेंदबाजी में विविधता विविधता उनकी देखने मिल रही है वहां पर। ये देखिए स्लोर वन इनसाइड एज लगा वहां पर, बिल्कुल बहुत अच्छा कैच, विकेट कीपर ने पकड़ा या नहीं देखना पड़ेगा, वहां पर आउट दिया जा रहा है वहां पर। बर्थडे बॉय राहुल शेलार ने कैच को पकड़ा, विकेट कीपर राहुल शेलार। इस बार गेंद को उठाकर खेला, इस बार बिल्कुल नवीन चिंता। नवीन चिंता ने आते ही बिल्कुल छक्का लगा दिया इस बार। एक रन मिलेगा इस बार, एक रन दूसरा रन लेने की कोशिश की जा रही है। लक्ष्मण काळजे साहेब कृपया आपण स्टेजवर यायचंय। लक्ष्मण काळजे साहेब, महाराष्ट्र ग्रामीण पोलीस लक्ष्मण काळजे साहेब एक उत्कृष्ट गोलंदाज नॉर्थ सोलापूरचे, यांना विनंती करतो की आपण स्टेजकडे यायचंय। राधा एक बॉल आहे क्या स्वप्नील? एक बॉल टाकू का दोन टाकायचे? दोन टाकू।
चला, काल ज्याने बॅटिंग मध्ये इथं धमाका केला आणि मला वाटतं लक्ष्मण काळजे सर, काय तुम्ही खरं काय मंत्र दिला का कळलं तर नाही. अतिशय सुरेख बॅटिंग. लखन, फार दिवसांतर तुझी बॅटिंग तशी बघायला पाहिजे, अशीच बॅटिंग कंटिन्यू होत राहो. चला, फलंदाज पाठवायच्यात लगेच. फलंदाज लवकरात लवकर पाठवा. स्वप्नील सर, हो बॉल घ्या, हा चॉईस आहे बॉल. या स्पर्धेचे आयोजक माननीय तथा आदरणीय दीपक बोस सुरवसे साहेबांच्या नेतृत्वात चाललेली स्पर्धा आपण पाहतोय. महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा. या स्पर्धेचं बक्षीस वितरण उद्या संध्याकाळी ठीक 4 वाजता होणार आहे. तर सर्वांनी या बक्षीस वितरणाच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित व्हायचं. उद्याचं आकर्षण 40+. कोणीही फलंदाजाने 40+ जर धावा केला तर त्यांना मात्र 500 रुपयाचं बक्षीस चेतन जाधव यांच्याकडून. श्रीकांत कलागते जर इथं असतील तर कृपया आपण स्टेज जवळ यायचंय. श्रीकांत कलागते, चला यस के. या ठिकाणी दोन्ही फलंदाजांना एक सुवर्ण संधी असेल. 40+च्या वर जर धावा कोणी केल्या तर दोन्ही फलंदाजांना 500 रुपये. चेतन जाधव आणि त्याचबरोबर मला वाटतं तर रफिक भाई नान्नी, रफिक शेख आणि त्याचबरोबर चेतन जाधव या दोघांच्या वतीने 500 रुपयाचं पारितोषिक 40+ धावा केल्यानंतर. 3 षटकार मारले की 501 रुपये. आणि मला वाटतं ये मैच अगर जितवा कर देते मोहसिन पठान तो आसिफ बॉल की ओर से 500 रुपये दिए जा रहे. सामनावीर यस्केला आपण देतोय माननीय बॉसच्या शुभ हस्ते. मैच की शुरुआत पहले ओवर की पहली गेंद, इस बार सीधे बात से सीधा प्रहार निकलता हुआ गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है. लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में 1 रन मिलेगा. दूसरे की दौड़ लगाई जा रही है. जब तक कि थ्रो आता है आराम के साथ 2 रन बनेंगे. बॉलर सौरभ है ना, बॉलर नेम सूरज है का, सूरज. इस बार देखा जाचा पर कई बार जाने दिया विकेट कीपर की ओर. ये गेंद बिंदी चली जा रही है, गेंद डॉट चली जा रही है. चलेंगे देखना धीरे धीरे बुरसे बॉलिंग बुरसे पे वापिस चले जा रहे. स्वर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने की लिया महाराष्ट्र राज्य के लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब. इनके जन्मदिन के मौके पर देवेंद्र चषक चल रहा है 16 ओवर के इस मैदान पर.
इस बार ऑन साइड में गेंद को मारा जाता हुआ मिड विकेट क्षेत्र में गेंद डाल के खिलाड़ी दौड़ेंगे लेकिन नहीं रोक पाएंगे। सीधी गेंद मिड विकेट बाउंड्री की बाहर जाती गेंद 4 रन चौका मिलेगा और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर केवल 6 की औक पर। चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बीच अपने ओवर की ये गेंद लेकर। शॉर्ट गेंद इस बार देखा जाचा पर इस बार जाने दिया विकेट कीपर की ओर। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से बता जा रहा है। व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर केवल 7 की औक पर। 3 चेंडू टाकले गेले दरम्यान धावा झाले 7 धावा। तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश में विकेट चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंद फुलटॉस गेंद इस बार बिल्कुल मारने की कोशिश में गेंद डाल के बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे गेंद डाल के जब तक कि फील्डर फील करते फिर से सिंगल मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर केवल 12 की औक पर। 5 चेंडू टाकले गेले दरम्यान धावा झाल्यात 12 धावा। शॉर्ट गेंद इस बार बिल्कुल पॉइंट फील्डर के ऊपर से मारा जाता हुआ इस बार मोहसिन पठान का पठानी हमला। सीधी गेंद डीप पॉइंट क्षेत्र में निकल रही है। 4 रन चौका मिलेगा इस बीच। पहले ओव्हर का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद स्कोर है 16 रन। पहिल्या षटकाचा खेळ पूर्ण होतो। धावसंख्या झाली आहे 16 धावा। आता मात्र 36 चेंडूमध्ये धावा करायच्या 63 धावा। 36 की पलटी होती है 63 और 63 की पलटी होती है 36। इसका मतलब आल्टी पलटी कौन मारेगा किसे कल्टी देखना पड़ेगा वहां पर। प्रेम गायकवाड साहेबांना विनंती करतो की आपण स्टेजवर ओव्हर यायचं स्टेजवर। आदरणीय प्रेम गायकवाड साहेब कृपया स्टेजवर येऊन बसायचं आपण। फिर से सनी पॉल की पहली गेंद इस बार सानी इस बार गेंदबाजी करने के लिए। वैसे इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार है। बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए इस बार गेंद ऑफ्टन के बाहर चला गया। इस बार गेंद को ऊंचा माना देखना फील्डर नीचे जा रहा है लेकिन गेंद नहीं मिलेगी। गेंद
पहले टप्पे पर गेंद बाउंड्री के बाहर जा के 4 रन मिलेगा या चौका, और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 21 की वॉक पर। आणि निश्चितच या मॅच नंतर एक 15 मिनिटाचा लंच ब्रेक असेल आणि त्यानंतर तिसरी मॅच आपण सुरू करणार आहोत, लक्षात ठेवायचंय या मॅच नंतर पुढच्या मॅच साठी लंच ब्रेक असेल। मारने की कोशिश में गेंददार के बिल्कुल बल्लेबाज को मारना चाहते थे, एज लगा वहां पर विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे कैच को पकड़ा वसीम लेवंडल ने। नए खिलाड़ी जाएंगे महेश यानी कि पप्पू नलौड़े, गेंदबाजी का आक्रमण संभालेंगे। गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए पप्पू नलौड़े को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है। चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए विकेट जाने के बाद पप्पू नलौड़े, कुरपड़ी गांव का सितारा खिलाड़ी, आरसीसी का हुक्मी खिलाड़ी आरसीसी बार्शी मारना चाहते विकेट कीपर के पीछे गेंददार के वसीम लेवंडर गेंद को पकड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी विकेट कीपर के पीछे गेंददार के 1 रन मिलेगा। दूसरी की 2 रन आउट का मौका, ये छूटा मौका वहां पर। चलेंगे इस बार सिंगल रन तो मिलेगा, और इस सिंगल रन के साथ इस बारी गेंद, ओहो इस बार सुबला सुबला, लेकिन चूक गए वहां पर। सुबला ने बैट्समैन का थोड़ा सा नको, इस बार चूकला चूकला। समीर ने समीर का कैच पकड़ा वहां पर, समीर के स्ट्रोक पर समीर ने कैच पकड़ा। पुरंदर पर चालाक अब बैटिंग करने के लिए मैदान में चले जा रहे हैं। चालाक चलेंगे देखना है। टोटल स्कोर 22 पे 2 विकेट चले जा रहे हैं, 22 पे 2 विकेट। फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार है। इस बीच सनी गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। सोनी फुल टॉस, इस बार गेंद को मारा जा रहा, रनआउट का मौका नवीन चिंता। इरियम शेषुनप्पा, इरियम शेषुनो जोर से थ्रो नहीं दिया,
वसीम लेवेंडर को अब गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। वसीम लेवेंडर गोलंदाजी रहते हुए चलेंगे। देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए अच्छी गेंद थी, और पिच गेंद थी, गेंद के करीब जाकर बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में नवीन चिंता। फिर से इस बार गेंद ऑप्शन के बाहर जाती गेंद देखा जाचा बरका, इस बार जाने दिया, विकेट कीपर के पास छोड़ा है, विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है, बिंदी गेंद है, बिल्कुल डॉट गेंद है। फिर से देखना गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। 24 रन बने हैं बिल्कुल, अभी भी 28 गेंदे और मैच जीतने के लिए 55 रनों की तलाश है। उठाकर खेलना चाहते, एज लगा वहां पर, विकेट कीपर समीर गेंद के नीचे आ गए, क्या छोड़ा वहां पर। अभी भी बैटिंग टीम में इस मैदान पर लगातार 9 छक्के लगाने वाले अजहर मौजूद है। तो इस बार गेंदबाजी करेंगे, इस बीच गेंद ऑप्शन के बाहर जाती गेंद देखा जाचा पर छोड़ा, इस बीच ऑप्शन के बाहर सफल हो गए, और अभी भी रुकाबा स्कोर 25 रन 25 धाबा। बैट चाहिए पप्पू नलौड़ी को, दूसरी बैट चाहिए। चलेंगे देखना इस बार गेंद आगे जाकर गेंद को मारा, इस बार गेंददार के बॉलर टू बैक निकल रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, जब तक कि फील्डर फील करते सिंगल रन बनेगा। बढ़ता बस स्कोर 26 की योग पर 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार गेंदबाजी करने के लिए गेंद ऑस्टन के बाहर चला गया, गेंद के करीब, लेकिन जो जाल रखा था जाल में मछली फंस रही है, बल्लेबाज का विकेट चला जा रहा है। बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर, सनी ऑन फॉनी, बिल्कुल बढ़िया कैच पकड़ लिया वहां पर। बहुत ही गहरी चर्चा चल रही है बिल्कुल, नितिन करंडे, नितिन गायकवाड़ और बिल्कुल लक्ष्मण लक्ष्मण कायडे सर और लखन करंडे, ये तीनों बहुत गहरी चर्चा कर रहे हैं वहां पर। टाइगर क्यों बैक में आ रहा, कब टाइगर, पहला वाला टाइगर कब बनेगा वहां पर। नहर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी का आक्रमण संभाला जाएगा, वहां पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। फिर से सनी गेंदबाजी करेंगे, सनी ने पहले ओवर में केवल 5 ही रन दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं। चलेंगे इस बार गेंद पुरता चुंडू, फुल टॉस, ये देखिए फुल टॉस पर फुल टूल लगा दिया, इस बार लगा दिया शानदार छक्का। ये बीमर के लिए बिल्कुल तीसरे अंपर की ओर मदद मांगी जा रही है बीमर के लिए।
ये बिल्कुल फेल डिलीवरी है। और कुर्बान पिरजादे इनकी ओर से 3 गेंदों में फिरोज चलाक 3 छक्के लगाते तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा कुर्बान पिरजादे साहब। मोहम्मद और कुर्बान अगर दोनों में से कोई भी बल्लेबाज लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाता है उसके लिए 500 रुपए के इनाम कुर्बान पिरजादे इनकी ओर से दिए जाएंगे। इस बार विकेट कीपर के पीछे गेंद को मारा जाता हुआ जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं सिंगल रन मिलेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल 3 33 की यॉक पर 33 हवा। अभी भी रुका हुआ स्कोर 33 रनों की यॉक पर 33 धावा 3 घड़ी बाद 3 षटका तीसरा चेंडू टाकला जातो 14 षटका दिल धावसंख्या आपण पाहतो 33 धावा 33 रन। मोहम्मद ओहो मोहम्मद के बैट से निकलता हुआ गगन चुंबी स्ट्रोक निकलता हुआ सीधी गेंदार के बिल्कुल जहां पर वेलकम गेट है वहां पर गेंदार के इरादा पक्का दे धक्का बल्लेबाज ने मारा आसमानी क्वालिटी छक्का। धावसंख्या पुढे जाते 21 चेंडू आणि धावा करायच्या 40 धावा काय सर्रेक देखना फटका मारलाय। बस इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर ये गेंद अच्छी गेंद थी यॉर्कर लेन की गेंद थी। इस बार सीधे गेंद को मारा जा रहा गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फिर भी जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 40 की यॉक पर 40 धावा झाले धावसंख्या आपण पाहतो तब्बल 40 धावा झाले। सनी इस ओवर की अगर गेंदबाजी की बात करना चाहेंगे पहली गेंद पर छक्का दूसरी गेंद पर इक्का तीसरी गेंद पर छक्का चौथी गेंद पर इक्का देखना है पांचवी गेंद पर क्या देखने मिल सकता है और ये एज मिल रहा है ये पांचवी गेंद पर विकेट आ रही है वहां पर। अच्छा कैच विकेटों के पीछे बसीम लेबंडर ने पकड़ा वहां पर क्या अच्छा विकेट चली जा रही है लगता भाई ये और एक झटका यानी कि चौथा झटका लगा है। आता मैदानात जातो बर्थडे बॉय मैदान में जा रहे वहां पर बैटिंग करने के लिए राहुल शेलार एक अतिशय नामवंत असा क्रिकेटपट्टू राहुल शेलार बॅटिंगला मैदानात जातोय बर्थडे बॉय राहुल शेलार मैदान में चले जा रहे बैटिंग करने के लिए। तो फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार तो इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है बॉलिंग करने के लिए वो आते ही रिवर्स मारना चाहते थे गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल पैरों पर लगी लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी का एफर्ट देखने मिल रहा है। इथं मात्र आपण जर समीकरण पाहिलं तर 4 षटकामध्ये 40 झालेत परंतु येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये 39 करायचे आहेत 18 चेंडूमध्ये 39 धावा करायच्या आहेत। चलेंगे नए ओवर की शुरुआत 35 मिनिट लक्षात ठेवा फिल्डिंग टीम असेल बॅटिंग टीम आपल्याला 35 मिनिटाचा वेळ आहे ओव्हर्स टाकण्यासाठी। बॉलिंग साठी मला वाटतं सूरज गायकवाड
आपलं वैयक्तिक दुसरा आणि संघाकडून डावातील या डावातील 5वं षटक टाकलं. तर सूरज गायकवाड जर हे नाव आपण पाहिलं तर सोलापूरमध्ये हे एक अतिशय नावाजलेलं नाव म्हणावं लागेल, ओळखीचं नाव सूरज गायकवाड. एक नामवंत असे क्रिकेट पंच, उत्कृष्ट गोलंदाज असणारे सूरज गायकवाड, बादशाह नावाने आपण ज्यांना क्रिकेटमध्ये ओळखतो. आणि सध्या ते अतिशय मोठे व्यक्ती झाले आहेत. दरम्यान सरळ बॅटने फटका खेळला राहुलने. चेंडू जातो पहिल्या टप्प्यावर, चेंडू जाईल, सीमा पार करतो, 4 धावा चौकार येतोय आणि या 4 धावांची संघाची वाढती धावसंख्या पुढे जाते. 46 धावा, 4 गडी बाद. 46 पे 4 विकेट चले जा रहे. इस बार गेंदबाजी करने के लिए गेंद बहुत अच्छी गेंद, इस बार धीमी रफ्तार से गेंद आई, मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन के बैट के नीचे से जा रही है. विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है. 16 गेंदे और मैच जीतने के लिए 35 रनों की तलाश है. 16 चेंडू आणि धावा करायचे 35 धावा. शॉर्ट गेंद इस बार बिल्कुल स्क्वायर कट लगा दिया. इस बार गेंद डाल के बिल्कुल डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर निकल रही. गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन, चौका मिलेगा इस बीच और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 की ऑफ पर 48 रन. देख के मौका मारना, बेहतरीन लाजवाब चौका, मिला मौका, लगा चौका. चलेंगे अभी भी टोटल स्कोर इस वक्त 48 पे 4 विकेट चले जा रहे. देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार है, गेंदबाजी करने के लिए. बहुत अच्छी गेंद इस बार बल्लेबाज के शायद पैरों से लगी. यॉर्कर लाइन गेंद फेंकने की कोशिश, लेकिन फिर भी 1 रन मिल सकता है. लेग बाय रन का इशारा अंपर की उससे बता जा रहा. लेग बाय रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49. 49 धावा, 4 गडी बाद. 49 धावा, 4 खेळाडू बाद झाले. सूरज पुन्हा गोलंदाजी करतोय या षटकातील 5वा चेंडू घेऊन. 14 चेंडू आणि धावा करायच्या 30 धावा. सरळ बॅटने अतिशय जोरात वेगवान फटका, परंतु तो म्हणतो निश्चितच पायाने जो चेंडू मात्र स्टॉप केला गेलाय. सिंगल धाव तिथं बनतीये. एका सिंगल धावेची धावसंख्या मात्र पुढे जाते. एनसीसी नान्नी क्रिकेट संघाची 50 धावा, 13 चेंडू आणि धावा करायच्या 29 धावा. 13 बॉल 29 धावा. तो इस बार ये गेंद तैयार है. फुलटस गेंद में इस बार बिल्कुल मारा जाता हुआ ऑन साइड में देखना है. फिर से गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जा रही है. 4 रन चौका मिलेगा और इस 4 रन के साथ अब मैच जीतने की बात करना चाहेंगे. आने वाले 12 गेंदे और लगभग मैच को जीतना तो 25 रन की जरूरत है. 12 चेंडू आणि धावा करायच्या 25 धावा विजयासाठी. आणि तसं पाहिलं तर गोलंदाजांनी देखील हा विचार केला लागेल. बॅट्समन देखील प्रयत्न करणं नक्की, परंतु गोलंदाज देखील विचार केला पाहिजे की मगाची मॅच आपण पाहिली 12 चेंडू 22 धावाची मॅच वाचवली गेली आणि ही मॅच आता काय होतं ते बघावं लागेल आपल्याला, कारण ही ओव्हर मात्र अतिशय महत्वपूर्ण असेल. नवर की शुरुआत करने के लिए वसीम लेवंडर के हाथ में गेंद दी जा रही है. वसीम लेवंडर गोलंदाजीला येतोय. 12 चेंडू आणि धावा करायच्या 25 धावा. अजूनही मैच आटेटी लगती है. अभी भी बता नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फिलहाल मैच टफ चल रहा. फुल टॉस मिली राहुल के लिए. राहुल ने ओ ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी फील्डिंग. ये तीसरे अंपर की ओर दांत मांगी जा रही है बीमर के लिए.
चलिए, ये बिल्कुल विमान नीचे आ रहा था इसलिए बिल्कुल फेयर डिलीवरी है। विमान जो है ऊपर से नीचे आ रहा था इसलिए बिल्कुल ये फेयर डिलीवरी है। तो इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए वसीम लेवेंडर की अगली गेंद। फुलटॉस गेंद इस बार बिल्कुल मारा जाता हुआ मिड विकेट क्षेत्र में गेंद डाल गया। पहला रन बहुत तेजी से दौड़ा जा रहा है। जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते 2 रन लेने का मौका बनता हुआ और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या 57 पे जाकर पहुंच रही है। तो इस बार गेंद ऑप्शन के बाहर गेंद इस बार बिल्कुल मारा जाता हुआ। जब तक कि सनी गेंद को फील करते हैं, सनी की तारीफ करने की वहां पर अच्छी फील्डिंग का एफर्ट वहां पर देखने मिल रहा है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 9 चेंडू आणि धाबा करायचे 21 धाबा। स्लोअर चेंडू सरळ बॅटने फटका मारला। चेंडू बॉलरच्या मागे जाईल लॉंग ऑफला। परत एक सिंगल धाव तिथं बनती। आता मात्र समीकरण येणारे 8 चेंडू आणि धाबा करायच्यात 20 धाबा। 8 चेंडू मध्ये धाबा करायच्यात 20। या सामन्यासाठी पंच म्हणून आपण पाहतो स्वप्नील इंगळे सरांना। स्कोरलेग पंच राधे म्हणजेच मोहसिन मुल्ला, तिसरे पंच पीके म्हणजेच प्रवीण कुलकर्णी। स्लोअर बन चेंडू इथं मात्र वसीम लेवेंडर, ज्याच्याकडे क्रिकेटचा प्रदीर्घ अनुभव, ज्याच्याकडे क्रिकेटचा प्रदीर्घ अनुभव तो खेळाडू वसीम लेवेंडर, अनुभवाची खान असणारा खेळाडू। आता मात्र 7 चेंडू आणि 20 धाबा करायचे। हा चेंडू अतिशय इम्पॉर्टंट असेल। या चेंडूवर जर मोठा फटका आला तर बॅटिंग संघाला मात्र विजयाचं दार उघडलं जाईल, परंतु या चेंडूवर 1-2 धाबा गेला तर गोलंदाजाला मात्र 20-20। चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर होता। पॉइंट क्षेत्ररक्षक डोक्यावरून फटका मारलाय। चेंडू जातो डीप, पॉइंटच्या दिशेने जाईल। 4 धावा, येतोय खणखणीत चौकार। शेवटचे 6 चेंडू आणि 16 धावा करायचे। अशीच मॅच झाली होती इंडिया पाकिस्तानची, आठवते तुम्हाला? आणि त्या मॅच मध्ये क्रिकेट मधलं सर्व घडलं होतं। 1 धाव, 2 धावा, 3 धावा, 4 धावा, षटकार, मला वाटतं फलंदाज रनआउट झाला होता, स्टंपिंग झाला होता, सर्व काही त्या ओव्हरमध्ये घडलं होतं। विराट कोहली बॅटिंगला होते। कुलकर्णी सर, काय होईल मॅच बद्दल? शेवटचे 6 चेंडू आणि धावा करायचे, 16 धावा, आखिरी 6 गेंदों मैच जीतने के लिए 16 की जरूरत। स्ट्राइक पर है राहुल शेलार, सामने है वकील। वकील तू राहुल शेलार की रिया। आपले जय भावनेचे एक सुपरस्टार खेळाडू रवी बिराजदार देखील इथं मॅच पाहण्यासाठी आले आहेत, त्यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया। गेंद और इस बार गेंद को मारा जा रहा है खूबसूरती के साथ। 4 रन चौका मिलेगा इस बीच। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मिली थी, इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर खूबसूरती के साथ ये चौका लगा था। बर्थडे बॉय राहुल के बैट से निकलता हुआ, दणदणाता हुआ, क्लासिकल एक्सलंट स्ट्रोक निकलता हुआ। आता 5 चेंडू आणि धावा करायचे 12 धावा। अक्सर ऐसा भी कहा जा सकता है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है कुलकर्णी,
मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात हो सकती है। कोशिश अभी भी मैदान में जारी है। वहां पर प्रयत्न करून चुकला तर चालेल, परंतु प्रयत्न करण्यात चुकू नका। ज्याला नाही हिम्मत त्याला नाही किंमत। हिम्मत के साथ खेलेंगे तब जाकर आप मैच जीत सकते हैं। वहां पर फिर से वकील गेंदबाजी करेंगे। ये देखिए फुल टॉस मिली इस बार, लेकिन सही जगह पे गेंद को मार नहीं पाए फील्डर। जहां पर फील्डर है वहां पर गेंद जा गए, सिंगल मिलेगा। अब यहां से मैच जीतना है तो आने वाले 4 गेंदों में 11 की जरूरत। 4 चेंडू 11। याच्या अगोदरच्या मॅच में 3 10 आलती। याच्या अगोदरची मॅच 3 10ची मॅच वाचवली गेली। आता गोलंदाज जिंकणार का बॅट्समन जिंकणार बघावं लागेल। मगाची मॅच वेळ वेगळा होती, आताचा वेळ वेगळा असेल। पाहूया काय होतंय, सांगावं लागेल आपल्याला। अब यहां से मैच जीतना तो आने वाले 4 गेंदों में 11 रनों की तलाश है। 4 चेंडूंनी धावा करायच्या, 11 धावा। याच मोहम्मदने दिव्य मराठीच्या अंतिम सामन्यामध्ये काय फटकेबाजी केली होती आणि अशक्य असणारी मॅच जिंकून दिली होती मोहम्मदने। मोहम्मदला आठवण करावं लागेल आपली पारी, दिव्य मराठीची पारी, भंडारी ग्राउंड। ओ मोहम्मद इथं मात्र टोलवतोय, सरळ मारलंय मोहम्मदने षटकार। तीन गेंदों और मैच जीतने के लिए 5 रन चाहिए, लेकिन वकील के पास क्रिकेट का बहुत सारा अनुभव है। क्या वकील हारी हुई बाजी पलटा सकते हैं? देखना होगा वकील को भी। वकील भी कह सकते हैं मी करू शकतो। अगर हालात खराब हो तो खुद से बोला कीजिए, आई एम अ बिग फॅन माय सेल्फ, मी करू शकतो। तुम्ही केलं आम्ही का करू शकत नाही। 5-5, 3 चेंडू 5 धावा, 3 चेंडू 5 धावा। ओ आडवा टोला, इथं मॅच फिनिश, मॅच फिनिश। चला अमोल सर लवकर या, जरा थोडस लवकर यायचंय, कारण पुढचे 3 मॅचेस खेळवायचे त्याच्यामुळे लवकर यायचंय। आणि पुढच्या मॅचचा टॉस होईल इथं, चला लगेच।